तो यहाँ पर वर्णन किया था कि प्रधान प्रकृति ही संपूर्ण जगत के प्रति कारण है, ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया था। क्योंकि प्रधान प्रकृति में सत्व गुण प्रधान होने के कारण उसमें सर्वज्ञत्व है, सर्वशक्ति समन्वत्व है, और ब्रह्म तो असंग कूटस्थ है। इसलिए वह असंग कूटस्थ निर्वय होने के कारण उसमें ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति न होने के कारण वो ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। और प्रधान प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाला कार्य उसी प्रकार से जड़ है। तो वह जो प्रधान प्रकृति है वह अपने सत्व गुण को लेकर के उसमें सर्वज्ञत्व धर्म में जाता है और कर्तृत्व धर्म में जाता है। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति इसी प्रधान प्रकृति में, इसी हेतु से प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण है, ऐसा वर्णन किया था। उसी को आगे कहते हैं कि अपिचा प्राग उत्पत्ति सर्वकारक शून्यम ब्रह्म ईष्यते त्वया। तो यहाँ पर और भी कहा है कि वेदांती आप वेदांती जगत की उत्पत्ति से पहले ब्रह्म को संपूर्ण कारकों से शून्य ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, आपके द्वारा स्वीकार किया गया है। इन जितना भी जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ है उसकी उत्पत्ति से पहले ब्रह्म कैसे सारे कारकों से शून्य था। करता है, कर्म है, करण है, संस्कार, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण आदि जो कारक होते हैं उनसे शून्य है, ऐसे आपके द्वारा स्वीकार किया गया है। जब ब्रह्म इस प्रकार से स्वीकार किया गया है कि संपूर्ण कारकों से रहित है, तो फिर जब संपूर्ण कारकों से रहित है तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति वह कैसे करेगा। तब चेष्टा आदि कर ही नहीं सकता। तब चेष्टा नहीं कर सकता तो फिर जगत के प्रति कारण कैसे हो सकता है। कहते हैं न चाह ज्ञान साधना नाम शरीर इंद्रिय आदि नाम अभावे ज्ञान उत्पत्ति ही कस्यचिद उपन्न। और भी कहते हैं ज्ञान के जो साधन हैं कौन है, वह शरीर इंद्रिय आदि हैं, उनके अभाव हो जाने पर, ज्ञान के साधन इंद्रिय आदि के अभाव हो जाने पर किसी को ज्ञान की उत्पत्ति होती हुई ऐसा नहीं देखा गया कि बिना शरीर और इंद्रिय के रहते हुए भी किसी को ज्ञान हो जाए, संभव नहीं है। जैसे सुषुप्ति में जाने पर व्यक्ति को घटपट आदि का ज्ञान नहीं होता। मैं घट है, ये पट है, तो अपने पराय का ही भान नहीं रहता। इसी ज्ञान के साधन जो शरीर इंद्रिय आदि हैं इनके अभाव हो जाने पर किसी व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा गया। उसी प्रकार से ब्रह्म तो कैसे, ब्रह्म में न शरीर है न इंद्रिय है, पर ज्ञान की उत्पत्ति उसमें कैसे होगी। जब ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी तो कैसे जगत का सृजन करेगा। इसलिए प्रधान प्रकृति सत्वगुण वाली है और सत्वगुण वाली होने से उसी से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। अपिचा प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम संभवात कारणत्वोत्पत्तिर मृदाधिवत। और भी कहते हैं प्रधान जो अनेकात्मक है, सत्वगुण वाली, रजोगुण वाली, तमोगुण वाली, तीन गुण वाली प्रधान प्रकृति है, उसमें परिणाम भी संभव होता है, इसलिए उसमें कारणत्व की उत्पत्ति हो जाती है। अनेकात्मक प्रधान का, अनेक स्वरूपात्मक प्रधान का परिणाम संभव हो जाने से प्रधान प्रकृति ही जगत के प्रति कारण है। तो उसमें प्रधान प्रकृति में जगत के कारण की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मृतिका मृदाधिवत है, जैसे मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, स्वर्ण से आभूषण की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति से जगत की उत्पत्ति होती है। न असंग से एकात्मकस्य ब्रह्मणा, ब्रह्म जो कार्यकारण संगा से रहित है उस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से पूर्व पक्ष के द्वारा प्राप्त होता हुआ अब यहाँ पर सिद्धांति कहते इति एवं प्राप्त इदम सूत्रम आरभते। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अर्थात प्रधान प्रकृति ही जगत के प्रति कारण है, ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सूत्र के द्वारा यहाँ पर खंडन करते हैं। ईक्षतेर न अशब्दम, कहते हैं ईक्षण क्रिया होने से, ईक्षण चेतन में ईक्षण क्रिया हो सकती है, जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया नहीं होती। इसलिए ईक्षण क्रिया होने से तत्तेजो असृजता तदक्षता बहुश्याम प्रजाएया इत्यादि वाक्य के द्वारा तो ये सिद्ध किया गया कि प्रधान जो जगत का कारण है न अशब्दम, इस शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। प्रधान जगत के कारण है ऐसा जो पूर्व पक्षी मानता था, सांख्यवादी मानते थे, वह
वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। अशब्दम तो कहते हैं शब्द प्रतिपाद्य नहीं है। अशब्दम यानी शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, इसलिए प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। प्रधान जगत कारण नहीं है, क्यों? अशब्दम यानी शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। ईक्षतेर न अशब्दम, तो प्रधान, जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रधान जगत के प्रति कारण है, तो यहाँ पर खंडन कर दिया। जगत का कारण जो प्रधान है न संभवती, संभव नहीं है। अशब्दम अर्थ शब्द आदि के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। कुतः किस प्रकार से प्रकृति अशब्दम है? किस प्रकार से प्रकृति को अशब्द कहा गया है? कि ईक्षते, इस श्रुति के इस ईक्षण क्रिया होने से, तो ईक्षण क्रिया किस में हो सकती है? चेतन में हो सकती है, जड़ में नहीं हो सकती। तद यक्षता बहुश्याम प्रजाय इत्यादि श्रुति में जगत के कर्ता का प्रतिपादन किया गया, जगत के कर्ता का ईक्षणत्व श्रवण किया गया है। इसलिए जगत के कर्ता में तद यक्षता श्रुति में जगत के कर्ता का ईक्षणत्व श्रवण होने से और जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया संभव नहीं है। इस हेतु से प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि ईश्वर ही जगत के प्रति, ब्रह्म रूप ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है। और वेद ने प्रधान प्रकृति को सिद्धि भी नहीं किया, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य भी नहीं है। इस हेतु से प्रधान जगत के प्रति कारण नहीं हो सकती। ईक्षण क्रिया के श्रवण होने से वेद के द्वारा वाच्य न होने के कारण है। वेद शब्द वेद के माध्यम से कथन न किए जाने के कारण अशब्दम जो प्रधान है वे जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। अशब्दत्वात् इन न कारण, शब्द न होने से, वेद के द्वारा प्रतिपाद न होने से न कारणम इति, तो वेद प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है। उसी को यहाँ भगवत भास्कर भाष्य कहते हैं, न सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगदा कारणम सत्यम वेदांतेषु आश्रितुम। क्योंकि सांख्य को द्वारा परिकल्पित, सांख्यों के द्वारा कल्पना की गई है अचेतन जड़ प्रकृति जगत का कारण है, वेदांत वाक्यों को आश्रय लेकर के संभव नहीं कर सकते। मानना वेदांत वाक्यों में संभव नहीं है। अचेतन प्रधान को जगत का कारण मानना वेदांतों में संभव नहीं है, वेदांत वाक्यों में संभव नहीं है। अतः वेदांतेषु, इन वेदांत वाक्यों में आश्रय करने के लिए शक्य नहीं है। प्रधान जगत के कारण सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो अचेतन जड़ प्रकृति है, वेदांत वाक्यों में उसको जगत के कारण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। किस कारण से वह जगत का कारण नहीं हो सकती? तो उसमें कहते हैं अशब्दम ही तत्, वह प्रधान प्रकृति अशब्द वाली है, अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। कुतः कथम, किस प्रकार से वह प्रकृति अशब्दत्व है, अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है? तो कहते हैं ईक्षते, ईक्षण क्रिया होने से, अर्थात ईक्षितत्व श्रवणात् कारणस्य, कारण में ईक्षण क्रिया का श्रवण होने से, कारण में ईक्षण क्रिया का श्रवण होने से प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ जो प्रधान प्रकृति है उसमें ईक्षण क्रिया नहीं हो सकती, बल्कि चेतन में ही ईक्षण क्रिया हो सकती है। इसलिए ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है, प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है। प्रथम किस प्रकार से ईश्वर ने ईक्षण किया था, उसी को लेकर एवं ही श्रुति, इस प्रकार से श्रुति में सुना जाता है। सदैव स्वमिदमग्रासीद एकम एव अद्वितीयम इति उपक्रम्य तद यक्षता बहुश्याम प्रजाये इति तत्तेजो असृजता इति। कहते हैं यहाँ पर, हे सौम्य, हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, सत एव इदम अग्र आसीत, सृष्टि से पहले सब कुछ जगत कैसा सत ही था। वो सत्य कौन सा? इदम अग्र आसीत है, यानी अग्र आसीत है, सृष्टि से पहले जगत आदि दिख रहा है वह कैसा था? एक था, अद्वितीय था, एक था, अद्वितीय था, है ना। और अद्वितीयता स्वगत सजातीय विजाति भेद से रहित था। इस प्रकार से ऐसा उपक्रम करके आरंभ करके तद यक्षता बहुश्याम प्रजाएया, उस ईश्वर ने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं। प्रजाएया किसके लिए? प्रजा के लिए, प्रजा रूप से मैं बहुत हो जाऊं। बहुश्याम प्रजाएति, प्रजा के लिए, प्रजा के निमित्त से प्रजा रूप से मैं बहुत हो जाऊं।
तो उसने इस प्रकार से तेजो अस्तित्वता। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश वायु पूर्वक तेज आदि की सृष्टि करी। आकाश पूर्वक वायु पूर्वक तेज की सृष्टि, वायु जल की सृष्टि और पृथ्वी की सृष्टि करी। तो पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई और पंचभूतों के माध्यम से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ब्रह्म रूप ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है, प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है, इस प्रकार से सिद्ध किया।